हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शौर्य। और आज मैं आपके लिए आईआईटी एंड नीट फिजिक्स में लेकर आया हूँ लेक्चर नंबर 3। और आज हम पढ़ेंगे वेक्टर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। इससे पहले मैंने 2 लेक्चर्स अपलोड किए हैं अपने यूट्यूब चैनल पे, उनको कम्प्लीटली देख लीजिए और उनमें जो टाइप्स ऑफ वेक्टर हैं उनको आप प्रैक्टिस कर लीजिए, समझ लीजिए। ओके, तो इसमें मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनका लिंक दे रहा हूँ, आप जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके पिछले वीडियोस को देख सकते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं वेक्टर एडिशन एंड वेक्टर सब्ट्रैक्शन की। ओके, सबसे पहले एक हम वेक्टर समझते हैं नेगेटिव वेक्टर। ओके, नेगेटिव वेक्टर क्या होता है इसे पहले समझ लेते हैं। सो वी आर टॉकिंग अबाउट फर्स्टली नेगेटिव वेक्टर। तो देखिए, लेट्स से कि हमारे पास एक कोई वेक्टर है, ओके, पहले से ही, और उस वेक्टर का अगर मैं इक्वल एक वेक्टर ड्रॉ कर दूं और अपोजिट डायरेक्शन में ड्रॉ करता हूं, तो वो जो सेकंड वाला वेक्टर ड्रॉ करूंगा उसे मैं फर्स्ट का नेगेटिव वेक्टर बोलूंगा। लेट्स से आई हैव अ वेक्टर समथिंग लाइक दिस, इट इज ए वेक्टर। इफ आई ड्रॉ अ वेक्टर इन अपोजिट डायरेक्शन विच इज in equal length to the vector of A, then this vector will be said to be negative of a vector when it will be in opposite direction, but its length, the length of this arrow denotes the magnitude of this vector. When this length will be equal to this but it will be drawn opposite to this, then the second vector, this will denote negative of this vector. This you have to remember. Now we will talk about what are the angle between vectors. Okay, तो इस बात को समझिएगा, एंगल बिटवीन वेक्टर्स, एंगल बिटवीन वेक्टर्स। तो ये जो सारी चीजें हम बता रहे हैं ये बेसिकली वेक्टर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन को समझने के लिए ही बता रहे हैं। तो देखिए, दो वेक्टर्स के बीच में एंगल हम क्या डिफाइन करते हैं या क्या होता है बेसिकली। देखिए, कोई भी हमारे पास वेक्टर, लेट से हमने ऐसे करके ड्रॉ कर दिया ए वेक्टर, तो इसका ये जो पार्ट होता है, जो हमारा इनिशियल पार्ट होगा, इनिशियल पॉइंट जो होगा, इसे हम इसका टेल बोलते हैं। और ये जो पॉइंट होता है, ये जो इसका हेड होता है, इसे हम इसका फाइनल पॉइंट या टर्मिनेटिंग पॉइंट बोलते हैं। ओके, तो इसकी एरो की डायरेक्शन जो है वो बेसिकली इस वेक्टर की डायरेक्शन को डिनोट करती है। तो आपको एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स के बारे में ये याद रखना है। लेट्स से वी हैव टू वेक्टर्स समथिंग लाइक दिस, दिस इज आवर ए वेक्टर, ओके, this is our a vector and something other vector is b vector. okay, अगर एक वेक्टर की जो टेल है वो दूसरे वेक्टर के हेड के साथ कोइंसाइड करे, लेट्स से कि मैं बी वेक्टर को ए वेक्टर के ऊपर इस तरीके से ड्रॉ कर लेता हूँ। ओके, दिस इज बी वेक्टर एंड दिस इज ए वेक्टर। तो पहली चीज तो आपको ध्यान रखनी है कि किसी वेक्टर को हम अगर पैरेलल ट्रांसफर कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू नहीं बदलती। अगर मैं इस वेक्टर को इधर ले जाऊं और इसी के पैरेलल रखूं तो इस वेक्टर की वैल्यू नहीं बदलेगी। ऐसे ही ए वेक्टर को मैं इधर ले जाता हूं पैरेलल टू ए वेक्टर, तो इसकी वैल्यू नहीं बदलेगी। तो आपको ध्यान रखना है, अगर दो वेक्टर्स का एक का हेड, जैसा कि यहाँ पे ए वेक्टर का हेड है और बी वेक्टर का टेल अगर कोइंसाइड करता है, तो ये जो बाहर वाला एंगल होगा ये इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल बोला जाएगा। ओके, so you have to remember, when the head of one vector and tail of another vector coincide, then the exterior angle, okay, will be said to be its angle between two vectors. okay, दूसरा केस लेते हैं, लेट्स से कि इनका हेड हेड कोइंसाइड करता है या टेल टेल कोइंसाइड करती है। यानी कि अब मैं इस बी वेक्टर को यहाँ पे ड्रॉ ना करके इस ए वेक्टर के टेल पर ड्रॉ कर लेता हूँ, समथिंग लाइक दिस। तो यहाँ पे इन दोनों के टेल कोइंसाइड कर रही हैं, तो तब इनके बीच का ये वाला जो एक्यूट एंगल होगा ये इन दोनों के बीच का एंगल बोला जाएगा। हेयर टेल टेल आर कोइंसाइड एंड लेट्स से अगर हेड हेड कोइंसाइड करने लगे, लेट्स से कि बी वेक्टर को मैं यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ। ओके, इट इज माई बी वेक्टर एंड इट इज ए वेक्टर। नाउ हेड्स आर कोइंसाइड, हेड्स आर बीइंग कोइंसाइड, तब भी ये वाला जो वेक्टर होगा, इनके ये वाला जो एंगल होगा इन दोनों के बीच का, इसको मैं इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल बेसिकली बोलूंगा। ओके, आपको एंगल के बारे में, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स के बारे में एक लिमिट ध्यान रखनी है कि अगर कोई वेक्टर है, अगर हम एंगल की बात करें तो वो एंगल किसी भी वेक्टर के बीच का 0 से ग्रेटर एंड इक्वल एंड 180 से
लेस और इक्वल हो सकता है. ओके, दिस इज द लिमिट अबाउट द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स. It means angle between two vectors can never be greater than 180 degree. Okay, if it will be 180 degree, then it will be greater than 180 degree, then we will convert that less than 180 degree, something like that. Okay, so you have to remember, when tail and head are coinciding, then this exterior angle will be the angle between two vectors. It will be 180 minus this angle. 180 minus this angle means, let's say this is alpha, then this theta will be 180 minus alpha. Okay, this will be said to be the angle between these two vectors. And if tail are coinciding, then this angle will be the angle between these two vectors, and head are coinciding, then this angle will be the angle between these two vectors. Then this you have to remember when we are talking about basically addition and subtraction of two vectors. So now consider what is addition of two vectors. Now we will talk about addition of two vectors. तो देखिए, एडिशन की जब हम बात कर रहे हैं बेसिकली, तो वेक्टर्स में मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होती है. तो इनका एडिशन बेसिकली सिंपल एल्जेब्रिक लॉज की हेल्प से नहीं होता. इनके लिए स्पेशल लॉ ऑफ एल्जेब्रा अप्लाई होता है, और उसमें सबसे पहला रूल आता है ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. ओके, सबसे फर्स्ट रूल आता है ट्राइंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. सो ट्राइंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या बताता है? लेट्स से वी हैव टू वेक्टर्स, something as shown like this. Okay, we have two vectors like a vector, something like this, and v vector, something like this. Okay, so according to triangle law of vector addition, if these two vectors are representing two sides, two consecutive sides of a triangle in magnitude and in direction both, then third enclosing side of the triangle in reverse order to these two vectors will denote the resultant of these two vectors in magnitude and in direction. इसका मतलब ये है कि अगर मैं इन दोनों वेक्टर्स को ट्राइंगल की दो साइड से रिप्रेजेंट कर लूँ, समथिंग लाइक दिस. इस वेक्टर को मैंने यहाँ पर वो कर लिया, ड्रॉ कर लिया, और इस वेक्टर को इस तरीके से मैंने डिनोट कर लिया. ओके, तो अब ये जो है ट्राइंगल की दो साइड्स बन गई. अब अगर मैं तीसरी साइड को इस तरीके से एनक्लोज कर लेता हूँ, अब इन दोनों का जो डायरेक्शन है ये इस तरीके से है, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज, ए ऐसे जा रहा है, बी ऐसे जा रहा है. अब अगर मुझे ये जो थर्ड साइड ड्रॉ करनी है, इसको मुझे इन दोनों साइड्स के अपोजिट ऑर्डर में रखना है. तब ये जो साइड होगी बेसिकली, ये साइड इन दोनों वेक्टर्स का एडिशन शो करेगी. ओके, किसमें? बेसिकली मैग्नीट्यूड में भी और डायरेक्शन में भी. यही बेसिकली हमारे पास ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन होता है. ओके, in this triangular of vector addition, the angle between these two vector a and b will be this much theta, ये theta होगा, and basically the resultant will make an angle with vector alpha. Okay, so इस basically ये जो r vector है, इसका resultant का magnitude क्या होगा? So magnitude is given by, we will not talk about its derivation here. Okay, डेरिवेशन आपका जो रेगुलर सिलेबस होता है उसमें कराया जाता है, उसके लिए मैं सेपरेट आपको वीडियो बना दूंगा, और यहाँ पर हम केवल रिजल्ट्स की बात करेंगे. ओके, सो द रिजल्ट ऑफ दिस रिजल्टेंट वेक्टर इज गिवन बाय, दिस विल बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर मैग्नीट्यूड, एंड कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम, and cos of angle between them. This will be the basically the resultant magnitude, the magnitude of the resultant of this addition. Okay, also as this resultant is a vector quantity, then this will have a direction also. So the direction for this resultant is given by tan of alpha is equals to b vector magnitude of sin theta, okay, upon a vector magnitude
plus v vector magnitude and it will be cos theta. Okay, this will be the direction of this resultant vector which it will make with vector A. Okay, so these two results you have to remember. Now we will talk about the special cases of these results. Okay, so for a special case we are writing what will be the special cases. So in a special case we will take the various value of this angle. Let's say first case is when theta is 0 degree. Okay, when theta is 0 degree. This theta 0 degree means then there is a 0 angle between a vector and b vector. It means a vector and b vector are parallel to each other. We may write that is a vector is parallel to b vector. Then what will be the value of this result? Then in that case I will get resultant of this r vector will be, I will put a square plus b square plus 2ab cos 0, and cos 0 has the value 1. So it will come out to be a square plus b square plus 2ab cos 0 will be 1. So this will be the result, and I will take it like this, a plus b whole square under root. So with this whole square under root will be cancel out and I will get a plus b only. So you have to remember this result. When two vectors are parallel to each other, then their addition will be addition of their magnitude simply. It is being shown here. Okay. Now from here onward I will write this magnitude only without this magnitude sign and without this arrow. So you have to consider whenever I am writing like this, then this means to this. Okay, you have to remember this. So this is the result basically for addition of two vectors. Okay, I hope so कि ये आपको समझ में आ गया होगा triangle law of vector additions का first special case. Now we come to second special case for triangle law of vector addition. Now we will take if two vectors are perpendicular to each other. Okay, when two vectors will be perpendicular to each other, then theta will obviously be 90 degree. Okay, in that case what will be the value of r vector? So we will write second special case when a vector is, or let's say b vector is perpendicular to a vector. It means that is theta is equals to 90 degree. So r vector magnitude will be given by, in that case it will be a square plus b square, and when we will put here 90 degree, then cos 90 will have the value 0. So it will be the value for resultant in this case. Okay, a square plus b square. And also we can find out the direction. Okay, direction will be what? Tan alpha will be, it will be b sine 90 degree. Okay, it will be b sine 90 degree upon a plus b cos 90 degree. Okay, so sine 90 is value 1 and cos 90 is 0. So this will come out to be tan alpha is equals to b upon a when the two vectors are perpendicular to each other. This is important result that you have to remember. Whenever two vectors are perpendicular to each other, then you have to use this formula to find out its result. Don't use this formula, otherwise it will be a long method and it will take much more time, and the direction will be given by this. Also when theta is 0, then you can find out the direction of this by putting theta 0, then tan alpha will come out to be 0 simply. Okay, it means the resultant, when two vectors are parallel, then resultant will be in the direction of these two vectors also. Now come to third special case. Okay, when b vector is anti-parallel to a vector, it means that is theta is equals to 180 degree. Then what will be the result? Then it will be r vector magnitude equals to under root a square plus b square plus 2ab cos 180 degree, and cos 180 degree has a value of -1. So it will be, the value will be a square plus b square
plus 2ab multiply minus 1. So it will become under root of a square plus b square minus 2ab. Okay, and which this further will be a minus b whole square. When this square will be removed by this under root, then I will get resultant in this case under root of this, it will be a minus b. So you have to remember, whenever two vectors will be anti-parallel, then the resultant will be given by the difference between the two vectors. It means you have to subtract the value of less magnitude vector from the higher magnitude vector. Okay, you have to remember this. And if the direction is being asked in this, then we will put theta equals to 180 degree, then direction will come out to be, we can find out direction also by putting this value theta 180 degree in this formula. Then I will get tan alpha is equals to, it will be b sine 180 degree, okay, upon a plus b cos 180 degree. So sine 180 degree has the value 0, so it will be 0. It means the resultant will have the direction either parallel or anti-parallel, okay, to the resultant of this vectors. It means we can say that it will the resultant vector will lie in the direction of higher magnitude vector. We can say in conclusion, it means if we are considering here a vector is in magnitude greater than b vector, then the resultant vector will have a direction toward a vector, and the resultant will be the magnitude of a vector, greater magnitude, minus magnitude of v vector. Okay, this will be the resultant. So these are the important results that I talk about for triangle law of vector addition. I think ये आपको समझ में आया होगा. अब इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ट्राइंगल लॉ के अलावा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कंसीडर करेंगे. ओके, सो कीप इट अप, और उससे इससे नेक्स्ट वीडियो को आप फॉलो करिए और उसको देखिए. ओके, थैंक यू सो मच.